अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सर इब्तिसाम। आज आप लोगों की जो मैथ की फ़र्स्ट क्लास होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है सेट्स। और अब बेसिकली हमारे पास सेट्स होता क्या है, हम लोगों को सेट्स को देखना है। सेट्स आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े, और पहले आप लोगों ने सेट्स कभी नहीं पढ़े तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि होते क्या है, और ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह नहीं होते कि जैसे हम लोगों के अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस कर लिया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवीज़न वैसे डिवाइड। ये इन सब चीज़ों की तरह नहीं होता। सेट्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेट्स के अंदर हम लोग जो है डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। डेटा हैंडल करने का मतलब है कि जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज़ों के बारे में हम लोगों को मालूमात होती है, हम उसको एक तरीके से, एक तरतीब से और तमीज़ से लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो सेट की सबसे पहले डेफिनेशन देखने में आसान सी डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं लिख देता हूँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वो भी हम आपको समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देख लीजिएगा, सेट को डिस्कस करने से पहले ना मैं कुछ ख़ास बातें बता दूँ। सबसे पहले हमारी ख़ास बात क्या है, सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, मैं लिखूँगा नहीं, जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें आपको जो ना तस्वीरें दे दूँगा। जो सबसे पहले हमारी ख़ास बात है कि सेट का जब भी हम कोई नाम रखेंगे ना, जैसे कि ये सेट है फर्नीचर का, तो मैं उसको हमेशा जो ना एक कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगा। जैसे कि फर्नीचर का सेट है तो मैंने उसको क्या बोल दिया, कैपिटल एफ। फर्नीचर के सेट में क्या आ सकता है, हमारे पास बेड आ सकता है, सोफ़ा आ सकता है, कबर्ड आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं याद रखने की है इसके अंदर, सेट के अंदर, वो है जितनी भी ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, अच्छा वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इनको, एलिमेंट्स। तो दूसरी बात क्या है कि इन ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या है, जितने भी सेट के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, सेट कैसे बनता है अभी डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स, जैसे फर्नीचर का सेट है ना मेरा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको करली ब्रैकेट्स में डालेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर की बात करी थी ना, फर्नीचर का एक सेट है, तो मैं उसको ना ऐसे लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पर जो ना आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फर्नीचर का जो हमारा सेट है एफ, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास आ गया बेड, सोफ़ा, टेबल। ठीक है, तीन चीज़ें रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। सुन, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, ये सेट है, और इस सेट का जो हमने नाम रखा है वो क्या रखा हुआ है, एफ। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें, एफ क्या है, नाम है फर्नीचर के सेट का, बेड, सोफ़ा और टेबल इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये एक सेट है। ठीक है, ये आसान सी हमारी तीन बात। अब चौथी बात की तरफ आते हैं। चौथी बात जो है वो अंडरस्टूड सी है, आसान सी बात है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में हमें लाजमी एक कॉमा लगाना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस पर जो इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं ना ऐसे करके, वो मत लगाइएगा, ये गलती होती है, ये गलत बात होती है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, सिंपल। अच्छा, चौथी बात क्या हो गई हमारे पास कि हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, कॉमा, किनके दरमियान में, एलिमेंट्स के दरमियान में। पांचवी बात हमारी आज के लेक्चर की वो ये है कि अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी इन शॉर्ट अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि टेबल लिख दिया मैंने पहले, बेड बाद में लिख दिया, और फिर सोफ़ा लिख दिया, तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सेट भी वही सेट है और ये सेट भी वही सेट है, दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल। ठीक है, इन दोनों सेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देने से सेट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
और ये क्या है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली ऑर्डर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हम लोगों की छठी बात है, तो छठी बात हमारी क्या है कि अगर कोई नाम हमारे पास रिपीट हो रहा हो, जैसे कि लेट सपोज कोई एक बंदा है, उसके घर के अंदर जो है ना 2 टेबल्स हैं, और उसको फर्नीचर के साइड से अगर हम देखेंगे तो हम 2 दफ़ा टेबल नहीं लिखेंगे, हम एक ही दफ़ा टेबल लिखेंगे। कि लेट सपोज जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास जो है एक बेड है, 2 सोफ़ा हैं और 3 टेबल हैं, तो मैं अपने अगर फर्नीचर का सेट बनाऊँगा तो मेरे फर्नीचर के सेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिपीटिशन नहीं होगी। मतलब मैं एक ही दफ़ा लिखूँगा, एक ही दफ़ा मुझे टेबल लिखना होगा, एक ही दफ़ा बेड लिखना होगा, एक ही दफ़ा सोफ़ा लिखना होगा, चाहे जितने भी हों मेरे पास, लेकिन लिखना मुझे एक ही दफ़ा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि हम रिपीट नहीं कर सकते वर्ड्स को। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, रैंडम मैं एक सेट का बना देता हूँ। यहाँ पे सेट का नाम है P, और ये सेट क्या है, ये लेट सपोज है फ़ोन नंबर किसी का भी, मैं रैंडम लिख रहा हूँ 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोगों का क्या हो गया, फ़ोन नंबर आ गया है, ठीक है। ये अगर मुझे सेट बनाना है, ये अगर मैं इसको एलिमेंट्स में स्प्लिट करना है इस पूरे के पूरे को, तो मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँगा। अभी देखें ये सेट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ना मैंने कॉमास लगाए हुए ना कुछ किए हुए, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इस फ़ोन नंबर को मुझे सेट बनाना है, ये बहुत इम्प्रॉपर वे है, भाई एक रफ डिज़ाइन दिया है मैंने आपको, ठीक है। इसको अगर मुझे अब सेट बनाना है, मैं क्या चाह रहा हूँ, इतने भी नंबर्स हैं स्प्लिट होकर एक अलग अलग नंबर बन जाओ, जितने भी नंबर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे मैं लिख दूँ। तो 0 यहाँ है एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मैंने 1 कर दिया, तीसरा एलिमेंट मैंने 2 कर दिया, तीसरा एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास 3। अब 3 क्योंकि देखें यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, एक ही दफ़ा लिखूँगा, क्यों, क्योंकि मैं सेट बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ये बाद हमारे पास 4 आ गया, 5 6 7 8 और 9। मैथमेटिक्स में जो सेट्स बनते हैं उसके अंदर हम लोग कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ये छठी बात थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। छठी बात क्या है, नो रिपीटिशन